अब 9.5 महीने के बाद गोपाल कांडा का एक बयान आता है कि खट्टर साहब के कहने से, मनोहर लाल खट्टर के कहने से अभय सिंह चौटाला के बेटे अर्जुन चौटाला की उन्होंने मदद की और उस मदद की वजह से अर्जुन चौटाला चुनाव जीते हैं, वरना अपने पिता अभय सिंह चौटाला की तरह हार जाते। और यह बयान क्यों आया? क्योंकि उससे पहले अभय सिंह चौटाला कई बार सार्वजनिक प्लेटफॉर्मों पर बात कर चुके हैं कि अगर वो गोपाल कांडा से समझौता ना करते तो एलनाबाद से चुनाव जीतते। गोपाल कांडा से समझौता करना उनकी सबसे बड़ी कमी रही, खुद अभय सिंह चौटाला ने माना है, सबसे बड़ी गलती माना है। पहले पिता अभय सिंह चौटाला की बयानबाजी, फिर पुराने लोकदली गोपाल कांडा की बयानबाजी, और उसके बाद तुरूप का इक्का चला अर्जुन चौटाला ने। उन्होंने ललकारा गोपाल कांडा को और कहा इस्तीफा ले लो, कराओ फिर से चुनाव, पता चल जाएगा कि क्या होगा चुनावी परिणाम। अब रानिया की जनता इंतजार कर रही है कि विधायक महोदय क्या अपनी बात पर खड़े रहते हैं, क्या वो भी अपने पिता अभय सिंह चौटाला की तरह दरियादिली दिखाते हैं, जिन्होंने 13 महीने चले देश के बहुत बड़े किसान आंदोलन में इस्तीफा देने वाले पूरे देश के इकलौते सांसद विधायक, इकलौते वो बने। उसके बाद उपचुनाव भी हुआ इलाहाबाद में, अभय सिंह चौटाला ने चुनाव लड़ा, उपचुनाव जीत गए, लेकिन जब मुख्य चुनाव आया तो उन्हीं अभय सिंह चौटाला को चुनाव हरा दिया गया। इस तरह से अब क्या अपने पिता इतनी हिम्मत दिखा पाएंगे अर्जुन चौटाला? जब से अर्जुन चौटाला का यह बयान आया है, रानिया की जनता आईडी ठाकर के बाट देख रही है। और अगर अर्जुन चौटाला अपनी बात पर टिकते हैं, अगर वो इस्तीफा देते हैं, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पता चल जाएगा गोपाल कांडा का कितना वजूद है इस इलाके में, पता चल जाएगा कि अभय सिंह चौटाला, अर्जुन चौटाला और इंडियन नेशनल लोकदल का क्या वजूद है इस इलाके में। और यह भी पता चल जाएगा कि चुनाव हारने के बाद कांग्रेस में कितना दमखम और बचा है। और सबसे बड़ा इस बात का भी पता चलेगा कि चौधरी देवीलाल के बेटे रणजीत सिंह चौटाला आज किस पायदान पर हैं। अर्जुन सिंह चौटाला पर सबकी नजरें हैं, क्योंकि हमने अक्सर देखा है राजनीतिक आदमी एक हवा बनाने के लिए, मार्केट में रहने के लिए, जनता में बने रहने के लिए, चर्चा में रहने के लिए इस तरह की हवाई बयानबाजी कई बार दे देते हैं। लेकिन अब क्या अर्जुन चौटाला अपनी बातों पर अडिग रहेंगे? क्या देंगे वो वास्तव में इस्तीफा? हरियाणा प्रदेश में हमने पहले भी आपको बताया था कि 2019 से 2024 की टर्म में भी 3 उपचुनाव हुए, जिनमें एक चुनाव श्री कृष्ण हुड्डा जो बड़ौदा के विधायक थे, बड़ौदा के, उनके आकस्मिक निधन से हुआ। एक उपचुनाव एलनाबाद में अभय सिंह चौटाला के इस्तीफे से हुआ। एक उपचुनाव आदमपुर में कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफे से हुआ।